हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी हमेशा की तरह अच्छे, खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो हमेशा मुसीबत से हार मान जाते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो हर मुसीबत में भी डट के सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते। एक वो होते हैं जो मुसीबतों से घबरा जाते हैं और कदम पीछे ले लेते हैं, और एक वो होते हैं जो हमेशा अच्छा सोचकर आगे बढ़ते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमेशा दुखी रहते हैं, और एक वो होते हैं जिनके पास कुछ ना होकर भी हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान होती है। आज हम 3 ऐसी कहानियों को सुनेंगे जिनको सुनकर लोगों की परेशानियां तो दूर होगी ही, इंसान समझ जाएगा कि जीवन की सत्यता क्या है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शायद ये कहानी लोगों की जिंदगी को बदल सकती है। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्नेहा की सच्ची बातों में। एक दिन एक फकीर यात्रा के लिए निकला तो उसे विश्राम करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। उसने सोचा, रात्रि में एक महल के तरफ जाता हूँ, वहीं मैं विश्राम करके सुबह निकल जाऊंगा। वो फकीर उस महल के तरफ गया तो उस महल का दरवाजा एक आदमी ने खोला। उसका नाम था आनंद। आनंद ने उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर बुलाया। फकीर बाबा उनके महल में रुक गए और आनंद ने रात भर उनकी बहुत सेवा की और सुबह उन्हें धन दान देकर विदा किया। फकीर ने उस इंसान को आशीर्वाद देके कहा कि तुम हमेशा खुश रहोगे और भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। तो आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ नहीं रहने वाला, सब चला जाएगा। तो फकीर बाबा ने उसकी तरफ देखकर आश्चर्यचकित होकर सोचा। उसके मन में ये चीजें आने लगी कि आनंद ने ऐसा क्यों कहा, पर अपने सवालों का बिना जवाब लिए फकीर वहां से चले गए। एक दिन फकीर बाबा फिर उसी गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने उस महल में जाने का सोचा तो देखा, उस महल की तरफ जैसे ही फकीर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि आनंद वहां पर काम कर रहा है और वो महल अब उसका नहीं रहा, वो जमींदार का हो चुका है। तो आनंद ने फकीर जी को देखकर उनका फिर से स्वागत किया। टूटी हुई झोपड़ी में उनको ले गए और हमेशा की तरह उसी अभाव से उनका स्वागत करके फटी हुई चटाई में उन्हें बिठाकर उन्हें जलपान कराया और उनकी खूब सेवा की। फकीर ने जब ये पूछा कि ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारा इतना बड़ा महल था और तुम्हारे पास इतनी धन दौलत थी, वो कहाँ चली गई? तो आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, मैंने आपसे कहा था ये ज्यादा टाइम तक रहने वाला नहीं है, ये सब भी चला जाएगा। तो फकीर के फिर से कुछ समझ में नहीं आया। फकीर फिर वहां से चला गया और ये दुआएं देके चले गए कि हमेशा तुम खुश रहो। फकीर उसी गांव से फिर से निकले और वहीं उसी महल में फिर जा पहुंचे। देखा तो आनंद के पास हमेशा की तरह वही दौलत, वही धन आ चुका था। उसने आनंद से पूछा कि ऐसा कैसा चमत्कार हुआ कि तुम जब नौकर थे और तुम जमींदार बन गए? तो उसने बताया कि जमींदार के कोई भी बच्चे नहीं थे। उन्होंने मरते वक्त सारी धन दौलत मेरे नाम कर दी, क्योंकि आनंद ने उनकी सेवा बहुत लगन से की थी। तो जमींदार अपनी पूरी धन दौलत देकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। फकीर बहुत खुश हुआ और उसकी सेवा से खुश होकर वो फिर से आशीर्वाद देने लगा कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो। आनंद ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, फकीर बाबा, ये भी नहीं रहने वाला, ये भी चला जाएगा। फकीर को उसकी बार बार ये बातें सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से अपने सवालों को लेकर वापस चले गया। फिर एक दिन उसी गांव में फिर से फकीर निकल रहा था
तो उसने देखा, फकीर फिर उस महल में जाकर पहुंचा और देखा उस महल में कबूतर की गड़गड़ाने की आवाजें आ रही थी। और जब वह अंदर जाने लगा तो बहुत से लोगों ने उसे बताया कि अब आनंद इस दुनिया में नहीं रहा। फकीर बाबा को उसकी बातें शुरू से लेकर आखिरी तक याद आने लगी कि हमेशा आनंद यही कहता था कि कुछ भी नहीं रहेगा। दोस्तों, तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कुछ दुनिया में किसी का कुछ नहीं रहता। जो यहाँ कमाया है वो यहीं रह जाता है। इसलिए जितना मिला हमेशा की तरह परमात्मा को उसके लिए धन्यवाद कहिए, चाहे कम हो चाहे ज्यादा। दूसरी कहानी है एक पिता और बेटे की। पिता बहुत धनवान था। उसने सोचा मरते वक्त क्यों ना मैं अपनी धन दौलत अपने इकलौते बेटे को दे दूं। एक मटका, उसमें बहुत चांदी के सिक्के थे। उसने मरते वक्त अपने बेटे के कान में 4 शब्द कहे और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने अपने बेटे से मरते टाइम कहा कि बेटा, ये 4 शब्द मैं तेरे कान में बोल रहा हूँ, तू हमेशा इस 4 शब्द को हमेशा गुनगुनाते रहना। चाहे कुछ भी परिस्थितियां आ जाए तो इस 4 शब्द को हमेशा बोलते रहना। और ये कहते ही उसके पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद बहुत साल बीत गए। वह सिक्के बेचते रहा। बेटा बहुत लालच में आ गया और अपनी इच्छा के अनुसार सारे सिक्के धीरे धीरे बेचने लगा और बेचने से वो अपनी पूर्ति करता रहा। उन सिक्कों से वो अपनी पूर्ति करने लगा। एक दिन उसने सोचा, ये सिक्के तो खत्म होने ही नहीं वाले, तो मैं हमेशा राजा की जिंदगी जीऊंगा। एक दिन वो सिक्के खत्म होने के लिए आए। उसने सोचा कि अब मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा, तो मैं क्या करूं। उसको याद आया कि अब मैं वही 4 शब्द बोलता हूँ, शायद मेरे पास ये घड़ा फिर से भर जाए। वो 4 शब्द इतने सालों में उसने एक भी बार नहीं दोहराया, तो वह वो 4 शब्द भूल चुका था। उसने सोचा, मैं किससे जाकर पूछूं कि ये 4 शब्द कौन से हैं। वो अपने पड़ोसी के पास गया। उसने पूछा कि ऐसे कौन से 4 शब्द है जिससे परमात्मा हमसे खुश होकर हमें धन धान्य कर देगा। तो पड़ोसी ने कहा, तुम कहो भगवान हमें हमेशा खुश रखे। तो उसने वही कहा। उसने कहा, भगवान हमेशा मुझे खुश रखना। लेकिन उसके बावजूद भी उसका घड़ा नहीं भरा। कुछ साल फिर बीत गए। फिर वो एक राह चलते हुए आदमी से फिर पूछने लगा कि ऐसा क्या कहूं जिससे मुझे धन धान्य फिर से प्राप्त हो जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम कहो कि मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए। तो उसने वही कहा कि मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए। तो तब भी उसका घड़ा नहीं भरा। फिर धीरे धीरे वो बहुत गरीब हो गया। उसे अपनी गरीबी और लाचारी पे बहुत दुख होने लगा। वह सोचने लगा कि ऐसे मैं किसके पास जाऊं कि वो 4 शब्द मैं फिर से दोहराने लगूं। एक दिन वो दुखी होकर अपने झोपड़ी में बैठा हुआ था। तभी एक भिखारी वहां से जा रहा था। उसने भिखारी को देखा। भिखारी ने उससे कहा, कुछ खाने को अगर हो तो मुझे दे दो। उसके घर में झोपड़ी में कुछ नहीं था, लेकिन जो रूखी सूखी थी उसने उस भिखारी को दे दिया और कहा, बाबा जी मेरे पास इतना ही है, मैं बहुत गरीब हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। भिखारी ने तब वो भिखारी भगवान से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। तब उस लड़के ने भिखारी की तरफ देखकर आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा कि आपको ये शब्द कैसे पता। तो उस भिखारी ने कहा, आपके पास हमेशा जब भी कुछ होता है तो ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, यही हमारी खाली झोली हमारी जिंदगी है और वो चांदी के सिक्के हमारी खुशी। इंसान हमेशा परेशानियों में आकर भगवान को कोसता है, अपने आप को कोसता है कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। लेकिन हमें हर परेशानियों से सामना कर भगवान को हमेशा धन्यवाद कहना चाहिए।
वो खुश होकर मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कहने लगा। धीरे धीरे कई साल बीत गए और उसका घड़ा चांदी से फिर भर गया। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे पास चाहे थोड़ा हो चाहे कम हो, लेकिन हमें ईश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए। हमारे पास जब भी सुख आता है तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास दुखों की बारिश होने लगती है तो हम ईश्वर को ही याद करते हैं। तो इससे तो हम हमेशा स्वार्थी ही कहलाते हैं ना। इसलिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद कहना ना भूलें। दोस्तों, तीसरी कहानी एक चिड़िया की कहानी। एक चिड़िया अपने 4 बच्चों को लेकर एक खेत में घोंसला बनाकर रह रही थी। एक दिन उसके 4 बच्चों ने उसे बताया कि माँ, यहाँ पर एक किसान का नौकर आया था। उसने कहा कल ये खेत हमें काटना है, हमें इसकी जुताई करनी है, तो हमारा घोंसला भी टूट जाएगा माँ, हम नहीं बच पाएंगे। तो माँ ने कहा चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन वो नौकर नहीं आए और उनका घोंसला हमेशा बना रहा। काफी हफ्ते बीत गए। फिर माँ हमेशा की तरह दाना लेने के लिए निकल गई। जब वो आई तो बच्चों ने फिर बताया, माँ, एक किसान आया था, उसने कहा अब इसके काटने की बारी आ गई है, अब मैं इस खेत को पूरा काट दूंगा, तो माँ हम नहीं बच पाएंगे। तो उसने मुस्कुराते हुआ कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे फिर कहीं वक्त बीत गया। फिर उसके बाद माँ फिर दाना लेने बच्चों के लिए गई। तो माँ जैसे ही आई तो बच्चों ने बताया, माँ आज तो इस खेत का मालिक आया था, उसने कहा किसान से कुछ नहीं होने वाला, इस खेत को तो मैं ही काटूंगा। तब माँ बहुत दुखी होकर कहने लगी, बेटा अब हमें इस स्थान से अलग जाना होगा, हमें कहीं और घोंसला बनाना होगा। वो अपने 4 बच्चों को लेकर कहीं और चली गई और अपना घोंसला वहीं बना लिया। चारों बच्चों के मन में बहुत प्रश्न उठने लगे। माँ, जब हमने कहा कि किसान का नौकर आया था, उसने खेत जोतने की कहा तो आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसान भी आया तो आपने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब उसका मालिक आया तो आपने कहा अब तो अवश्य ये घोंसला टूट जाएगा। ऐसा क्यों माँ? माँ ने बच्चों से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब हमारा काम कभी नहीं हो पाता और हम दूसरों पर निर्भर रहकर बैठ जाते हैं। जब जमींदार ने ये कहा कि ये खेत मैं खुद काटूंगा, ये फसलें मैं खुद काटूंगा, तो वो अवश्य उस काम को करेगा, क्योंकि अपने आप का कार्य हमेशा संपूर्ण होता है और दूसरों पर निर्भर रहने वाले हमेशा नीचे ही रह जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारा काम स्वयं का काम है तो हमें उस काम को खुद ही पूरा करना चाहिए। दोस्तों, दूसरों पर निर्भर रहने की आदत बहुत बुरी है। इंसान दूसरों पर निर्भर रहकर आलसी हो जाता है और वह अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाने लगता है। इसलिए हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहकर हमें दूसरों पर डिपेंड होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ मेरी इन 3 कहानियों से किसी ने कुछ न कुछ सीखा ही होगा। हमेशा की तरह मैं ऐसे ही कहानियां लाती रहूंगी और लोगों को मोटिवेट करती रहूंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं अच्छी स्नेह की सच्ची बातें लाती रहूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और मेरी सच्ची बातें आप तक पहुंचते रहे। नमस्ते।